IBN 7 हौसला है। जिस देश का रक्षा बजट 2,24,000 करोड़ रुपए का हो, जो देश मंगल ग्रह तक पहुंचने का दावा कर रहा हो, जो देश 21वीं सदी में सुपर पावर बनने का सपना देखता है, वो दरअसल जमीन पर कहां है। आज 8 बजे में हम एक ऐसे ही मुद्दे को उठा रहे हैं जिसे देखकर आप सोचना समझने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको देखकर आश्चर्य होगा कि हमारा हिंदुस्तान जो बड़ी बड़ी बातें करता है प्रगति की, उन्नति की, विकास की, दरअसल इन 67 सालों में कहां तक पहुंचा है। यह भी हम सब के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको आज IBN 7 आपके लिए खास तौर पर उठा रहा है, क्योंकि इस मुद्दे के बारे में जानना न सिर्फ हमारे लिए बल्कि आपके लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हम सब इसी देश के बाशिंदे हैं। ये मुद्दा हमें याद दिलाता है कि पिछले 60 साल में विकास की जो बातें हुई, बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन हमारा देश, हमारे समाज में सच्चाई क्या है। आज हम आपको सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को सबसे पहले दिखाते हैं। ये वीडियो मुंबई के एक फिल्म मेकर ने अपनी YouTube चैनल के लिए बनाया। इस वीडियो को अब तक 13 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। ये वीडियो हमारे देश में एक ऐसी समस्या की ओर ध्यान खींचता है जिसके बारे में शायद आप और मैं अक्सर सोचकर भी अनजान बने रहते हैं। इस फनी वीडियो को देखिए, लेकिन इसके पीछे जो गंभीर संदेश है उसको जरूर समझिए, उसको समझकर अपनाने की कोशिश भी करिए। पहली शुरुआत इसी इंटरेस्टिंग वायरल हुए वीडियो के साथ। Today we're doing a crazy social experiment to find out what happens when a girl wants to pee in public. So let's check out their reaction. पोस्टर में बंद है। My God, फिर तो क्लब भी जू क्लब में पर मेंबर बनना पड़े। मेंबर बनना पड़ेगा सुसु करने के लिए। ब्रू कैफे वो लोग अलाउ करते हैं? अच्छा आप मैनेजर हो, ओके। एकदम लंबा है। भाई रास्ते में स्कर्ट उठा के करना पड़ेगा, ऐसे सोच। तब नहीं, आपको घर से करके आना चाहिए। मालूम मुझे स्कर्ट उठा के नहीं होता, लेकिन घर से करके आइए। यहाँ नहीं होता है, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। टॉयलेट के लिए कोई होगा जगह यहाँ? दरिया में कैसे जाएगा? रिक्शा पकड़ के टॉयलेट के लिए किधर पे है? लेकिन इधर है नहीं, तो गाँव में जाना पड़ेगा। आदत नहीं है, इधर पे नहीं, हमने कभी नहीं देखा। रोड पे कैसे करे भैया? यहाँ पे किधर भी नहीं है, दरिया है। दरिया में सुसु। दरिया किनारे कैसे जाए ऐसे? सामान पीछे बैठ के गाड़ी के पीछे। कितने दूर है लेकिन यहाँ से? क्या क्या वैसे टैक्सी सुलाई किस तरह? अरे पानी बहुत पिया था आंटी। सामने उजाड़ के पास, सामने उजाड़ के पास। There's no public loo? नहीं यहाँ पे आसपास। इधर तो नहीं है। नहीं यहाँ नहीं होगा। इधर है ही नहीं। है ना? नहीं है ना? बहुत तकलीफ होती होगी ना जाने के लिए। ये वीडियो हमने थोड़ा सा रोक लिया है, पूरा नहीं दिखाया है। इस कार्यक्रम में बने रहिए, इस वीडियो का अंत तो जरूर देखिएगा, वो भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। खास बात ये कि एक लड़की देश के सबसे बड़े महानगर में, सबसे महंगे इलाकों में, सबसे जो लोग सड़क पर हैं, जो लोग गाड़ियों में हैं, उनसे सिर्फ एक सवाल पूछती है कि क्या कहीं पर शौचालय है, टॉयलेट है, और उसे जवाब एक जैसा मिलता है, बिल्कुल एक जैसा। यहाँ तो नहीं है, आप वहाँ चले जाइए। यहाँ तो नहीं है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। चाहे अमीर हो चाहे गरीब, किसी के पास उसके इस बहुत मासूम से सवाल का जवाब नहीं कि क्या इस इलाके में कोई भी पब्लिक टॉयलेट है। हमारे देश में हर रोज लाखों महिलाओं को इस हालत से गुजरना पड़ता है। महानता की बातें अपनी जगह, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत का हर दूसरा नागरिक खुले में शौच पर जाने के लिए मजबूर है। जी हाँ, मैं फिर से दोहराता हूं, हम में से हर दूसरा नागरिक जानबूझकर नहीं, मजबूरी में खुले में शौचालय जाता है, क्योंकि टॉयलेट्स है ही नहीं। ये आपका हमारा भारत है, और भारत की इस तस्वीर को बदलने का सपना संजोया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस नई सरकार ने कैसे, पहले वो दिखाते हैं। मोदी सरकार का इरादा 2015 तक
2 करोड़ शौचालय बनाने का है। सफाई अभियान और शौचालयों पर सरकार अगले 5 साल में 1,90,00,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। सरकार का लक्ष्य है 2022 तक खुले में शौच की समस्या को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। इतना बड़ा बजट आज तक कभी नहीं मिला इस मुद्दे पर। जाहिर है खुले में शौच हमारे लिए राष्ट्रीय शर्म का विषय है। इस राष्ट्रीय शर्म की एक तस्वीर अभी आपने देखी। इस वीडियो को बनाने वाले 2 चेहरे इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। पहले तो इसके डायरेक्टर सुमित वर्मा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है और इसमें काम करने वाली जो एक्ट्रेस आपको दिख रही हैं, जो अवेयरनेस कैंपेन को चलाती दिखती है, जो हौसला बढ़ाने वाला काम कर रही हैं, वो है गरिमा शर्मा, जो इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इनके अलावा सुलभ इंटरनेशनल के सुलभ स्वच्छता अभियान के आपने नाम बहुत सुना होगा, उसके फाउंडर, उसके चेयरमैन डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक हमारे साथ हैं। साथ में गायिका जसपिंदर नरूला भी मेरे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं। आप सभी से बात करूंगा, लेकिन इस राष्ट्रीय शर्म की बात खुलकर कहने की हिम्मत दिखाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी आज सुनना बहुत जरूरी है जो उन्होंने 15 अगस्त को दिया था, क्योंकि इतने सालों में तमाम प्रधानमंत्री आए, किसी ने खुलकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से इस तरह की बात नहीं की थी। बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं। जब तक अंधेरा नहीं आते हैं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूं, और वो है हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कुछ आंकड़े आज आपके सामने दिखाने बहुत जरूरी हैं, और ये आंकड़े इसलिए भी जरूरी हैं कि इसको देखकर आपको पता चलेगा कि हमारे देश में सरकारें, प्रशासन कितने संजीदा रहे इस मुद्दे पर, और कैसे ये शौच ना होने का मामला सीधे सीधे महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश से क्या यह वादा पूरा करना बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए क्योंकि हमारे देश में ऐसे मिशन पर पहले भी करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन तमाम योजनाएं कागज पर ही बनी। या तो शौचालय बने ही नहीं, या बने तो उनका रखरखाव नहीं हुआ, या फिर खराब तरीके से उनका रखरखाव हुआ, जो जाने लायक, जो यूज करने लायक रह ही नहीं पाते हैं। दलालों ने सरकारी शौचालयों को भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा जरिया बना दिया। आज हकीकत यह है कि जिन राज्यों ने सबसे ज्यादा खर्च किया उनमें हालत सबसे ज्यादा खराब है। हम आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों पिछले 30 साल के अनुभव से हमें इस मामले पर सीखना बहुत जरूरी है, क्यों हम इसको राष्ट्रीय शर्म कहते हैं। 1986 से अब तक शौचालय बनाने पर 18,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये रकम भारत के मिशन मंगल पर खर्च से 40 गुना ज्यादा है। पिछले 30 साल में 10 करोड़ शौचालय बने, लेकिन असर ना के बराबर। खुले में शौच करने वालों में सबसे ज्यादा भारतीय हैं। बांग्लादेश और नेपाल में हालत भारत से भी बेहतर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है हिंदुस्तान की। जाहिर है कम शौचालय देश की बहुत बड़ी समस्या है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश भर में 53% घरों में शौचालय नहीं है। चौंकाने वाला आंकड़ा गांवों का है। ग्रामीण इलाकों के करीब 70%, 69.3 घरों में शौचालय नहीं है। सिर्फ गांव की ही बात करें तो ज्यादातर राज्यों में ना के बराबर शौचालय है। झारखंड में तो 92% घरों में कोई टॉयलेट नहीं है। ओडिशा के करीब 86% घरों में टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी लगभग यही हिसाब किताब है, 86% घरों में टॉयलेट नहीं है। बिहार में थोड़ी सी स्थिति ठीक है, लेकिन 83%, लगभग 82.4% घरों में शौचालय अभी भी नहीं है। राजस्थान में भी आंकड़ा 80% के ऊपर है टॉयलेट रहित घरों का। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। आंकड़े आपके सामने हैं। करीब 78% घरों में शौचालय नहीं है। और ये वो तमाम हिंदुस्तान के राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का घनत्व है, आबादी का घनत्व है। और आपने अक्सर इसीलिए सुना होगा कि अक्सर
जो बलात्कार की घटनाएं होती हैं महिलाओं के साथ सुरक्षा के जो मामले होते हैं, उनमें कहा जाता है कि वो शौच करने गई थी, घर से बाहर थी, वल्नरेबल थी, तब उस पर इस तरीके का हमला हुआ। शुरुआत करूंगा, सबसे पहले मैं गरिमा आपके पास आना चाहूंगा। एक शानदार कोशिश आपने, इतनी बढ़िया कोशिश की, जब वो वीडियो मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा कि मुझे आपसे मिलना चाहिए, न सिर्फ मुझे मिलना चाहिए बल्कि हिंदुस्तान के लोगों को आपसे मिलवाना चाहिए। कहां से ये आइडिया आया और क्या इस आइडिया के बाद 13 लाख लोग तो देख चुके हैं, किसी के मन में भी अवेयरनेस आई कि वो भी इस मुहिम में आपके साथ जुड़े? क्या आप सुन सकते हैं? बिल्कुल, आप बोलिए। हेलो जी, मैं कहना चाहूँगी कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट मुझे तब आया था क्योंकि बॉम्बे में एक धारवी डायरी करके एक ग्रुप है, और उन्होंने एक पिक्चर पोस्ट की थी जो धारवी की स्लम्स में लड़कियां फोटोज खींचकर उन्होंने वो पोस्ट की थी अपने उनके सोशल मीडिया इस पे ट्विटर पे आई थिंक, या फिर उन्होंने अपने ब्लॉग पे डाली थी। मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि क्या लिखा था, लेकिन मुझे एक लाइन याद है कि उसमें लिखा था कि उसने एक टॉयलेट की फ़ोटो ली थी और उसने कहा था कि हमें टॉयलेट जाने में ख़राब लगता है, हमें शर्म आती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लड़के खड़े रहते हैं आसपास। और मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत वियर्ड लगा कि अगर लड़के का आसपास खड़े रहते हैं तो क्यों टॉयलेट नहीं जा सकती हैं। फिर मैंने खुद अपनी लाइफ में नोटिस किया, मैं बहुत ट्रैवल कर चुकी हूँ, इंडिया में काफ़ी जगह गई हूँ, और मैंने खुद एक्सपीरियंस की है ये चीज़ कि जब हमें टॉयलेट जाना होता है हम पानी नहीं पीते हैं, बस में बैठ जाते हैं या हम ट्रेन में बैठ जाते हैं। मैं सोचती हूँ नहीं पानी नहीं पीऊँगी, मुझे टॉयलेट नहीं जाना है क्योंकि वो गंदा होगा या पता नहीं कौन खड़ा होगा आसपास, क्योंकि अगर मैं जाऊँगी तो कोई ये देखेगा कि अच्छा ये टॉयलेट यूज़ कर रही है। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये प्रॉब्लम क्यों है। मतलब अगर मुझे स्टेशन पे भी जाना है तो वहाँ पे लेडीज़ का टॉयलेट हमेशा बंद रहता है, लॉक्ड रहता है, बहुत सारे स्टेशन पे बंद रहता है। फिर मैंने ऑनलाइन रिसर्च करनी शुरू की इस पे, और मैंने एक ब्लॉग पे एक पोस्ट पढ़ा, बहुत सारे फेमस राइटर्स, एक्टिविस्ट्स, और एनी ज़ैदी उनमें से एक थी। उन्होंने एक पोस्ट लिखी थी कि कैसे उनको टॉयलेट जाना था एक स्टेशन पर और वो नहीं जा पाई, और इतनी बुरी कंडीशन थी उस टॉयलेट की कि वो बहुत ही गंदा था। मतलब तो ये प्रॉब्लम सिर्फ रूरल इंडिया में नहीं है गरिमा, यही तो मैं आपने जो बात अंडरलाइन की है इस पूरे वीडियो में, आप मुंबई में है, ये भी नहीं कि किसी गांव में है, किसी रूरल इलाके में है, किसी बीहड़ इलाके में जहाँ पे आपको टॉयलेट नहीं मिल पा रहा है। ये बिंदेश्वरी जी, क्योंकि आप इस मुहिम से जुड़े हैं, और मैं तो आपको सैल्यूट करना चाहूंगा कि आपने सालों पहले इस कोशिश की शुरुआत की। जो काम सरकार नहीं सोच पा रही थी वो आपने इनिशिएटिव लिया। एक लाइन में जानना चाहूंगा, सरकारें इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, चाहे किसी की भी सरकारें हो, पिछले 67 सालों में तमाम लोगों को देखा हमने, क्या उनको ये समझ में नहीं आता कि हमको पब्लिक कन्वीनियंसेस की जरूरत है? हमारे साथ औरतें, महिलाएं, बेटियां हैं, उनको भी कहीं जाना पड़ता है। यह आप सही कह रहे हैं कि जो शहर बनाते हैं और जो चलाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उनके मन में यह बात आती नहीं कि शौचालय, पेशाब खाना ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी की चीज़ है। और चीज़ बने न बने, लेकिन शौचालय जो है और पेशाब खाने अधिक से अधिक में बने, साफ रखें उसको, तब लोग उसमें जा सकते हैं। दूसरी बात, उसमें एक शौचालय से दूसरे शौचालय की दूरी कितनी है, यदि वहाँ लिखा हुआ हो तो आदमी जाकर देख सकता है उसको और उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो आप सहमत हैं इस बात से कि जो शहर चलाते हैं उनके यहाँ ये प्रायोरिटी नहीं है। काम करते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि कुछ नहीं करते, करते ज़रूर हैं, लेकिन जिस प्रायोरिटी के साथ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि बकिए काम तो बाद में कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है। ये जो बात बिंदेश्वरी जी कह रहे हैं सुमित, क्योंकि आप उस फिल्म के मेकर हैं, आप उस वीडियो के मेकर हैं जो अब इस वक्त स्क्रीन पे चल भी रहा है विंडो में। अब हम लोग मार्स पे जा रहे हैं, हम लोग अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट की क्षमताएं बढ़ा रहे हैं, हम लोग बड़े बड़े अस्पताल खोलने चाहते हैं, हम लोग बहुत रिसर्च पे पैसा इकट्ठा कर खर्च कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। छोटी सी चीज़, एक टॉयलेट जो 40-50 हज़ार रुपये में बन सकता है, उस पर ध्यान ही नहीं जाता है, और हज़ारों करोड़ रुपए कहाँ चले जाते पता ही नहीं चलता है। क्या कहना चाहेंगे? सर बात सर ये है, सर ये नहीं सर कि लोगों ने टॉयलेट बनवाए नहीं है। बात ये कि असल में ना ये लोग बस खाना पूर्ति कर रहे हैं। आपने एक जगह टॉयलेट बनवा दिया और फिर छोड़ दिया,
जो कम्युनिटी साथ नहीं आ रही है तो टॉयलेट में पानी नहीं है, कभी कभी बंद होता है। और सर लोग मुझे मतलब समझ में नहीं आता है कि बिना जनता की भागीदारी के आप कुछ चीज़ कैसे चला सकते हैं। और सर बना तो दिया, अब उसका रखरखाव कौन करेगा? उसके आसपास जो लोग खड़े रहते हैं, लड़कियों को झांकते रहते हैं। सर मतलब हम तो आदमी हैं। कई सारी चीजें, शायद जसविंदर नरूला मेरी बात से मानेंगी इस बात को। जसविंदर जी, हमने देखा है, अक्सर देखा है, सड़कों पर देखा है, पब्लिक प्लेसेस पे देखा है कि जहां पे टॉयलेट्स होते हैं वहां पर लड़के झुंड बनाकर खड़े हो जाते हैं और वो बड़ा एम्बैरेसिंग होता है। किसी भी लड़की की जो बात गरिमा कह रही थी कि हम लोग पानी नहीं पीते हमारे डर के कि हमको पेशाब जाना पड़ेगा। इन परिस्थितियों में एक तो ह्यूमन साइकी खराब हमारी कि लड़का जो है वो डोमिनेटिंग है शुरुआत से इस सोसाइटी में, और ऊपर से ऐसी परिस्थितियां बना दी गई कि लड़कियां चाह कर भी टॉयलेट की बात नहीं कह सकती कि मुझे टॉयलेट जाना, मैं कहां जाऊं। कैसे सिस्टम को सुधारा जा सकता है जसविंदर नरूला? मैं ये कहना चाहूँगी, बचपन से मैं ट्रैवल करती रही हूँ। मैं 40 साल से अपने माता पिता के साथ शोज़ करने जाया करती थी। हम अपनी कार में जाते थे और यही समस्या रहती थी कि बाथरूम जो हैं वो इतने गंदे होते थे हर जगह। मतलब कहीं स्टेशंस पे, कहीं जहाँ बसें रुकती थी वहाँ पर, मतलब हम लोग बहुत मुश्किल से यानी वो रास्ता पार करते थे। 4 घंटे, 5 घंटे, 8-8 घंटे की ड्राइव होती थी, कभी पंजाब कभी कहीं। तो मसला यही रहता था कि बाथरूम बहुत गंदे हैं। और एक बात मैं जो आप लोगों से कहना चाहूँगी वो ये है कि औरत में इतना कंट्रोल है कि वो 8-8 घंटे, 7-7 घंटे, जबकि वो मेडिकली वो बिल्कुल गलत है उसके लिए कि वो इतनी देर तक कंट्रोल रखे अपने ब्लैडर को। उससे बहुत बीमारियां हो सकती हैं, बिल्कुल बहुत इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और वो इतनी देर कंट्रोल रखती है। लेकिन हमारे आदमी को देखिए, यानी झुंड बनाने की बात तो छोड़िए, वो इस कदर से यानी मैं समझती हूँ उनको शर्म नहीं है कि वो कहीं भी सड़क पे खड़े होके उन्होंने ओपन टॉयलेट खोल देते हैं। और हमें इतनी कई बार हम लोग पैदल जा रहे होते हैं, वॉक के लिए जा रहे होते हैं, कुछ भी कहीं ऑटो वाला, ये नहीं कि सिर्फ कोई ऑटो रिक्शा वाला या ऐसा कोई यानी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो जसविंदर जी, इस वीडियो में हालांकि एक बहुत बढ़िया सीन है। 2 लड़के टॉयलेट कर रहे हैं कहीं खड़े हुए किनारे सड़क के, जैसे कि आप इशारा कर रही हैं, और वहां पर ये गरिमा पहुंच जाती हैं जो इसकी मेन एक्ट्रेस है इस वीडियो में, और वो 2 लड़के भागते हैं वहां से। वो सीन भी बेहद दिलचस्प है इसमें देखने वाला। अभी इस वीडियो का हिस्से में आएगा, आप देखिएगा। और इस वीडियो में अब मैं आपसे बात करता हूं, जब वीडियो में गरिमा लड़कों से पूछती है, मर्दों से पूछती है टॉयलेट के बारे में, तो सुनिए उसको क्या जवाब सुनने को मिलता है। ब्रू कैफे वो लोग अलाउ करते हैं? अच्छा, आप मैनेजर हो? ओके। तब नहीं है, आपको घर से करके आना चाहिए। मालूम मुझे स्कर्ट उठा के नहीं होता, लेकिन घर से करके आइए, यहाँ नहीं होता है। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। टॉयलेट के लिए कोई होगा जगह यहाँ? दरिया में कैसे जाएगा? रिक्शा पकड़ के टॉयलेट के लिए किधर पे है? लेकिन रोड पे कैसे करे भैया? दरिया है। दरिया में? दरिया किनारे कैसे जाए ऐसे? कितने दूर है लेकिन यहाँ से? नहीं, यहाँ पे आसपास। है ना? नहीं है ना? बहुत तकलीफ होती होगी ना जाने के लिए। गरिमा, तो क्या आप इस वीडियो में ये कहना चाहती हैं कि हमको मार्स पे नहीं जाना चाहिए था? नहीं सर, मेरा कहने का ये मतलब एकदम नहीं है। मेरा कहने का मतलब है ये इस चीज़ को पूछने का, इस चीज़ को क्वेश्चन करने का कि हाँ, हम मार्स तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन क्या हम एज सिटीजन्स पूछते हैं कभी अपनी राइट्स के बारे में? गवर्नमेंट से कभी पूछते हैं इस बारे में? कभी सोचते हैं? कोई ब्रदर, कोई फादर, कोई लवर क्या कभी सोचता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को, मेरी वाइफ को, मेरी बेटी को प्रॉब्लम हो रही है जाने में, उसको इस सॉल्यूशन का कोई हल है? क्योंकि जब मार्च पे हम जाते हैं तब तो हम अपनी गवर्नमेंट को बहुत बोलते हैं कि आई एम प्राउड टू बी इंडियन, आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस कंट्री, इंडिया इज प्राउड एंड एवरीथिंग लाइक दैट। उस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब ये वीडियो आया तो बोलते हैं हमारी गवर्नमेंट करप्ट
करप्ट है, हमारे सिस्टम करप्ट है, हम क्या करें? क्यों? जब आपको प्राइड फील होती है अपनी कंट्री पे, तब आपकी गवर्नमेंट अच्छी है। और जब आपकी अकाउंटेबिलिटी आती है, जब आपके अपनी आवाज खड़ी करने की बारी आती है, तब आप बोलते ही नहीं गवर्नमेंट करप्ट है, गवर्नमेंट खराब है। क्या आपको ये इस बारे में नहीं सोचना चाहिए? इतने टाइम तक आपने क्यों नहीं बात की इस बारे में? बिल्कुल, बहुत वैलिड पॉइंट उठा रही है विदेश्वरी जी। तमाम चुनाव हो गए, हमारी ये 16वीं लोकसभा है, आपने देखा किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में रहा हो कि हम इस देश में टॉयलेट बना के देंगे इतने 16 चुनावों में? कभी नहीं था और कहीं महत्वपूर्ण नहीं था। अभी देखिए ऐसा है जो आप दिखा रहे हैं, इसी को 1974 में, आज नहीं, मैंने सुलभ शौचालय बना के, स्नान घर बना के और दिखला के, और 24 घंटे हमने ड्यूटी लगा दी वहाँ पर। तो जो शौचालय हम लोग चला रहे हैं साफ सुथरा है। क्यों? क्यों? आदमी बैठा हुआ है। बिल्कुल। तो यदि हमने 8000 शौचालय बनाए, फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, पूछे कारण क्या है? तो कारण यह है कि उसको देखने वाला 24 घंटे वहाँ बैठा हुआ है। तो होता क्या है कि सरकार ने जिस कार्यक्रम को हमने सफल बनाया, इसको स्केल अप किया ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि 8000 से कुछ तो होगा नहीं। सरकार बहुत आसानी से सीख सकती थी। इस चीज को सरकार ने बहुत ही स्मार्टली, मैं तो कहूंगा कि इसको इग्नोर कर दिया। मैं इसलिए भी जरूरी कह रहा हूं कि मैं कुछ आंकड़े यहाँ दिखाना चाहूंगा, आप भी देखिएगा कि क्यों देश में महिलाओं के साथ बदतमीजी की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा सबसे पहले, क्योंकि आजकल अक्सर उत्तर प्रदेश इन्हीं वजहों से सुर्खियों में है। रेप के 60% मामले तब हुए जब पीड़िता खुले में शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। 2012 में भोपाल में एक सर्वे हुआ जिसमें सामने आया कि खुले में शौच के लिए जाने वाली 10 में से 9 लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया जाता है। कुछ दिन पहले बिहार के एक बड़े पुलिस अफसर ने बयान दिया था कि पिछले साल 400 ऐसे मामले सामने आए जिसमें खुले में शौच के लिए गई लड़कियों के साथ रेप हुआ। ये कुछ आंकड़े हैं ये बताने के लिए कि शौचालय ना होना कैसे समाज में जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी औरतें हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है, उसके साथ मजबूर करती है तमाम अपराध होने के लिए। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक आंकड़ा भी मैं आपके सामने जरूर दिखाना चाहूंगा कि कैसे साल दर साल देश में रेप की वारदात बढ़ती जा रही है। 2010 में देश भर में रेप के 22,172 मामले सामने आए थे। 2011 में ये बढ़कर 24,000 के ऊपर पहुंच गए। 2012 में 24,932, यानी लगभग 25,000 के आसपास आंकड़ा पहुंचा। 2013 में ये आंकड़े 33,000 का फिगर क्रॉस कर गए। यानी हर साल बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और जैसा कि जसपिंदर नरूला जी भी मानेंगी मेरी इस बात को कि क्योंकि लड़कियां जब शहरों में महफूज नहीं है तो जाहिर तौर पर जो गांव में रहती हैं, जो बीहड़ इलाके में रहती है, जसपिंदर जी, उनको कितनी मजबूरी होती होगी, कितना डर या खौफ होता होगा जब वो घर से बाहर निकलती होंगी टॉयलेट जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से कि वो इतनी खौफजदा होती होंगी कि रात में जा रही हैं और रात में फिर किस तरह से ये जो आपके सामने आ रहे हैं कि लोग ताक में जो बैठे रहते हैं इस तरह के लड़कियों को पकड़ने की और फिर उस वक्त उनका फ़ायदा उठाने की। और कितनी नीचता वाली बात है कि एक हमारी एक जो एक बॉडी की जो एक वो है समस्या कि हम लोगों को ये चीज़ जो है हमें अगर हम करने जाते हैं बाथरूम या कहीं भी टॉयलेट उसके लिए और उस वक्त कोई हमला कर दे आपके ऊपर, आई मीन किस तरह कोई सोच सकता है इस तरह की चीज। ये भी बहुत एक रिएक्शन में आपसे बोलना चाहूंगा जो बात बिंदेश्वरी जी ने कही, जो मैंने उनसे ही पूछा था, क्या आप चाहेंगे कि जो हमारी सरकारें हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इसको मुद्दा बनाए, इस मुद्दे पर चुनाव लड़े जाए और हम लोग उस मुद्दे पर वोट दें? सर मुद्दा तो हमेशा से है ना, पर बात ये कि लोग कभी ध्यान ही नहीं दिया। सर लोग इस पर पैसे खर्च करते हैं, बहुत पैसे खर्च हुए हैं इस पर। ऐसा नहीं कि कभी बात नहीं उठी है सर, बनाए गए सर ने बहुत काम किया है। पर सर बात सर ये है सर कि सर ये खाली मुद्दा ना रहे ना, मतलब अब तो मेरे ख्याल से लोगों के पास इतनी ताकत है कि वो चीज़ों को अपने हाथ में ले सकते हैं। और अब कम से कम एक सरकार ऐसी आई है जिसमें प्रधानमंत्री खुलकर मान रहा है कि ये करना जरूरी है। देखिए इसमें क्या है, बदायूं की घटना घटी, आपने देखा होगा, सारे लोग गए वहां पर, सरकार और गैर सरकारी लोग, फिर सब संपत्ति दिखा के चले आए। कोई नहीं सोचा कि आगे घटना न घटे, इसका क्या उपाय होना चाहिए। शौचालय हमने बनाया वहां पर करीब 108 से कुछ अधिक बनाए और बना रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जो आप देख रहे हैं कि घटना घट रही है,
तो उसका जो समाधान है वो आप क्या निकाल रहे हैं? समाधान भी पता है, तो तब ये- भी नहीं ध्यान दे रहे। हाँ, तो वही बात है। अब इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, तो मैं ये बताऊं आपको कि ये कोशिश होनी चाहिए हम सब की तरफ से, मेरे ख्याल से हम चारों लोग जो आज पैनल पे हैं, पांचों लोग मुझे मिला के, कि हम ये प्रण करें कि ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनेंगे जो इस चीज़ को लेकर संजीदा ना हो। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा, शायद मेरी बात से कोई इनकार भी नहीं करेगा जो बात मैं कह रहा हूं। थैंक यू सो मच सुमित और गरिमा, मैं स्पेशली मेंशन आपका कर रहा हूं कि आपके इस छोटी सी कोशिश की वजह से हमारा ध्यान इस प्रॉब्लम की ओर गया और हमने एक अपनी तरफ से कोशिश की कि स्वच्छता अभियान जो कि प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत बड़ा सपना है, उसमें टॉयलेट्स और डस्टबिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस देश को अगर वाकई में साफ सुथरा रखना है। थैंक यू सो मच आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक में रोल मॉडल जो होना चाहिए ना, वाकई में जिसको आपको मॉडल बनाना चाहिए, कुछ तस्वीरें, कुछ चेहरे आपके पास ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये वो लोग हैं जो नज़ीर बन सकते हैं इस शौच वाली समस्या से लड़ने के लिए। कुशीनगर में 3 महीने पहले आपको याद होगा 6 महिलाएं अपनी ससुराल छोड़कर वापस मायके चली गई थीं, ये कहते हुए कि उनके ससुराल में टॉयलेट नहीं है। इन महिलाओं की हाल ही में शादी हुई थी। जाहिर है इस देश को ऐसी लाखों करोड़ों महिलाओं की जरूरत है, ऐसे हौसले की जरूरत है जो इन औरतों ने दिखाई है। इन औरतों से हमको सीखना होगा कि अपनी आवाज इस सिस्टम में हम कैसे बुलंद कर सकते हैं। इन 3 ने आज आवाज उठाई है जो शौचालय की मांग कर रही हैं। ये 3 की आवाज हमको 300 करोड़ की बनानी है, 3 लाख घरों में टॉयलेट बनवाने हैं ताकि दिक्कतें जो आम आदमी को आती हैं, आम औरतों को आती है, वो ना होने पाए। 8 बजे के इस हिस्से में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।